साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह चौथा पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? अकबर और राणा प्रताप के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया? तो यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। नेक्स्ट है, अकबर ने मिर्ज़ा हकीम की बहन बख्तुन्निसा को कहाँ का गवर्नर बनाया? जो अकबर थे उन्होंने मिर्ज़ा हकीम की बहन बख्तुन्निसा को गवर्नर बनाया था। तो इन्होंने बख्तुन्निसा को कहाँ का गवर्नर बनाया? तो अकबर ने बख्तुन्निसा को काबुल का गवर्नर बनाया। नेक्स्ट है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो इन्होंने इबादत खाना की स्थापना किस स्थान पर की? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। सीधा सा क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की? तो आपका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान किसे माना जाता है? अकबर ने जो अपना अंतिम सैन्य अभियान था वो कहाँ पर चलाया था? तो अकबर ने अपना अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ का जो किला था वो उनका अंतिम सैन्य अभियान था। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहाँ पर की? तो अकबर ने सबसे पहले समुद्र का दर्शन और पुर्तगालियों से भेंट सूरत में की। जो सूरत था वहाँ पर अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखा और पुर्तगालियों से भेंट की। नेक्स्ट है, कौन सा इतिहासकार अकबर को इस्लाम का शत्रु कहता है? जो इतिहासकार है वो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहता है। तो कौन सा ऐसा इतिहासकार है? तो ऐसा इतिहासकार है अहमद यादगार। जो अहमद यादगार हैं वो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहते हैं। अकबर किसे सेखो बाबा के नाम से पुकारता था? जो अकबर था वो किसको सेखो बाबा के नाम से पुकारता था? तो अकबर सलीम को सेखो बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर, जिसको सलीम भी कहा जाता है, तो जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या किससे करवाई थी? जो जहांगीर थे उन्होंने अबुल फजल की हत्या किससे करवाई थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव ने की थी और इसकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1605 ईस्वी को कहाँ पर किया गया? जो जहांगीर थे उनका राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और जो उस समय डेट थी वो थी 13 नवंबर 1605 ईस्वी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के लिए फांसी की सज़ा दी? तो जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा सुनाई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? ऐसा कौन सा सम्राट है जिसने न्याय की जंजीर लगवाई? तो जहांगीर एक ऐसा सम्राट है जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये जो दो अंग्रेज थे, कौन? एक अंग्रेज दूत थे कैप्टन हॉकिंस और दूसरे थे सर थॉमस रो। ये किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में, मुगल काल में आए थे। तो सर थॉमस रो कब आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, खुर्रम की किस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस सफलता से खुश होकर प्रदान की? तो दक्षिण भारत की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने
जो खुर्रम था उसको शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। शाहजहाँ जिसका पहले खुर्रम नाम था, उसको दक्षिण भारत की सफलता मिलने पर जहांगीर ने शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। शाहजहाँ ने ही विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? जो औरंगजेब था उसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया। ऐसा मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया, तो ऐसा मुगल बादशाह औरंगजेब था। नेक्स्ट है, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज उत्सव मनाना, झरोखा दर्शन एवं तुलादान, ये जितनी प्रथाएं थीं उन प्रथा पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया? तो ऐसी सभी जितनी भी ये प्रथाएं थी उस पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। तो औरंगजेब ने कलमा खुदवाना, जो सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाता था वो, नौरोज उत्सव, झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी सभी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? जो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था वो औरंगजेब ने पुनः लगाया। तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस सिख नेता की इस्लाम न कबूल करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की इस्लाम न कबूल करने के कारण हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है, जयसिंह को राणा की उपाधि किसने दी? जो राजा जयसिंह थे उनको राणा की उपाधि किसने दी? तो जयसिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? भरतपुर की स्थापना एक जाट नेता चूड़ामन ने की थी। उस समय जो मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब के समय में ही भरतपुर की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? अकबर की कब्र को किस जाट नेता ने लूटा था? तो राजा राम जो कि एक जाट नेता था उसने अकबर की कब्र को लूटा था। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? जहाँ आरा जो कि शाहजहाँ की एक पुत्री थी उसने कैद के समय, जिस समय शाहजहाँ अपना कैदी जीवन आगरा के किले में व्यतीत कर रहा था, उस समय जहाँ आरा ने ही शाहजहाँ की सेवा की थी। नेक्स्ट है, आईने दहसाला एवं टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली किस मुगल सम्राट ने लागू की? जो आईने दहसाला और टोडरमल प्रणाली थी यह किस मुगल सम्राट ने लागू किया था? तो ये दोनों व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। नेक्स्ट है, लगान वसूली की इराजेदारी प्रथा, जो एक प्रथा थी इराजेदारी प्रथा, ये एक लगान वसूलने की प्रथा थी। तो लगान वसूली की इराजेदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो ऐसी व्यवस्था शाहजहाँ ने शुरू की थी। इराजेदारी प्रथा किसने लागू की थी? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग ने किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना है? जो हेनसांग है, चीनी यात्री हेनसांग, वह किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक मानता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य कहा जाता है, उसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और ऐसा मानने वाला चीनी यात्री हेनसांग है। नेक्स्ट है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? जो दक्षिण भारत का थानेश्वर है वहाँ पर एक वंश था वर्धन वंश। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। क्वेश्चन आता है वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन का आयोजित करता था? जो हर्षवर्धन था वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग में
एक सम्मेलन का आयोजन करता था, जिसमें वो खूब सारा दान देता था। तो हर्षवर्धन 5 वर्ष बाद कहाँ पर सम्मेलन करता था? तो हर्षवर्धन प्रयाग में 5 वर्ष के बाद सम्मेलन करता था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री भारत आया उसका नाम था हेन सोंग। हेन सोंग भारत आया, उस समय जो शासक था वो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं? हर्षवर्धन के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐसी जानकारी वंशखेड़ा लेख से मिलती है। वंशखेड़ा लेख से ही हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। वातापी, जिसे बादामी भी कहा जाता है, तो वातापी के जो चालुक्य शासक थे उसमें से किस चालुक्य शासक को दक्षिणापतेश्वर कहा गया है? या फिर जो बादामी का चालुक्य शासक था उसमें से किस शासक ने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण करने वाला जो वातापी शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जो चालुक्य वंश की 2 शाखाएं थीं, एक वातापी या बादामी का चालुक्य और दूसरा था कल्याणी का चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया वो था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत में स्थापित की। नेक्स्ट है, पल्लवों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची में स्थापित की। पल्लवों की राजधानी कांची में स्थापित थी। नेक्स्ट है, भूमि की पैमाइश हेतु इलाही गज का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया? जो भूमि नापने के लिए एक इलाही गज का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो इलाही गज का प्रचलन अकबर ने शुरू किया। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? जो मनसबदार थे वो उनकी सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के शासनकाल में थी? तो औरंगजेब के समय में ही जो मनसबदार थे उनकी संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जो दिल्ली का पुराना किला था उसमें किला एक कुहना नामक एक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में किसका निर्माण कराया? जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो अपनी गुजरात विजय की स्मृति में उसने किसका निर्माण कराया? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ पर कराया गया और किसने कराया? सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया और इसका निर्माण महाबलीपुरम में कराया गया। सप्तरथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में कराया गया और इसका निर्माण
पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नेक्स्ट है चोल किसके सामंत थे। जो चोल थे, जो चोल वंश थे, उसके जो संस्थापक थे, प्रारंभिक संस्थापक, वो किस वंश के सामंत थे। तो जो चोल थे वो चालुक्य वंश या चालुक्यों के सामंत थे। नेक्स्ट है चोल वंश की स्थापना किसने की थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश का संस्थापक है वो कौन है, विजयालय। नेक्स्ट है मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन ने कराया था। जो मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर है उसका जो निर्माण कराया था वो परमेश्वर वर्मन ने कराया था, जो कि एक पल्लव शासक था। तो इतिहास से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा आप फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लर्न ईजी नाम का एक ग्रुप और लर्न ईजी नाम का एक पेज फेसबुक पर है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से भी इन दोनों पेज और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।